अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जॉर्डन होल्डर थ्योरम, सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। स्टेटमेंट any two composition series of a group G are equivalent or isomorphic। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जिसमें क्या कहा जा रहा है, एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक। कि दो कंपोजिशन सीरीज जो होती है वो हमेशा एक ग्रुप्स की दो कंपोजिशन सीरीज जो है वो हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंट होती हैं या फिर आइसोमॉर्फिक होती है। यहाँ पर कंपोजिशन सीरीज क्या होती है कि हमारे पास सबसे पहले एक सीरीज जो है सब नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए और उस सब नॉर्मल सीरीज को हम कंपोजिशन सीरीज का नाम देते हैं अगर उसके अंदर जितने भी हमारे पास फैक्टर ग्रुप हों वो क्या हों, सिंपल हों। तो देन हमारे पास जो सीरीज आएगी उस सीरीज को किसका नाम देंगे, कंपोजिशन सीरीज। इट मीन्स दैट अ सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज इफ ऑल फैक्टर ग्रुप आर सिंपल। कि उस सीरीज के जितने भी फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या हो, सिंपल हो, तो देन उस सीरीज को किसका नाम देंगे, कंपोजिशन सीरीज का। इसके बाद है इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक। इक्विवेलेंट या आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सीरीज जो हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं if there is a one correspondence such that corresponding factor group are isomorphic। it means that कि हमारे पास कोई सी भी दो सीरीज जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगी जब हमारे पास उसके अंदर जो फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देन दोनों सीरीज आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी और इक्विवेलेंट होंगे स्टूडेंट। सो ये तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि इसको हम शराइ रिफाइनमेंट थ्योरम को यूज करके प्रूव करें और दूसरा मेथड है ये कि हम इसको इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम शराइ थ्योरम को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट G इज इक्वल टू H नॉट contain in H1 contain in H2 contain in dot contain in Hn which is equal to identity 1 और जो सेकंड है वो क्या है, एंड G is equal to K नॉट contain in K1 contain in K2 dot contain in Km which is equal to identity। this is to B2 composition series of a group G। हमारे पास ये दो कंपोजिशन सीरीज हैं जो कि डिसेंडिंग सीरीज हैं, एंड देन बीइंग सब नॉर्मल सीरीज they are equivalent or
आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। ये द सब नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज के अंदर हम क्या ले रहे होते हैं, सब नॉर्मल सीरीज होते हैं। इस वजह से ये हमारे पास जो दोनों सीरीज हैं क्या है, सब नॉर्मल सीरीज हैं, तो दे आर इक्विवेलेंट। और आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होगी बाय शराइर रिफाइनमेंट थ्योरम। इसमें स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो हमने ये दो सीरीज कंसीडर कर ली जो कि हमारे पास क्या है, कंपोजिशन सीरीज है ग्रुप जी की। चूंकि ये दोनों सीरीज जो है कंपोजिशन सीरीज है, सीरीज के अंदर हम जो सीरीज लेते हैं वो क्या होती है, सब नॉर्मल सीरीज होती है। दे आर इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट बाय शराइर रिफाइनमेंट थ्योरम। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर शराइर रिफाइनमेंट थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, एनी टू नॉर्मल और सब नॉर्मल सीरीज फॉर द सेम ग्रुप आर इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट। इट मींस दैट कि हम एक ग्रुप लेते हैं, उसके अंदर कोई सी भी दो सब नॉर्मल और नॉर्मल सीरीज लें तो जो रिफाइनमेंट होती है वो इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर हम देन बीइंग द सब नॉर्मल सीरीज दे आर इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट, इनकी जो रिफाइनमेंट्स होगी वो क्या है, इक्विवेलेंट होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट बट composition series has no proper refinement. बट कंपोजिशन सीरीज हैज़ नो प्रॉपर रिफाइनमेंट, इसकी जो रिफाइनमेंट होती है वो प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो हम सब ग्रुप लेकर चल रहे होते हैं इस सीरीज कंपोजिशन सीरीज के अंदर, वो हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसकी रिफाइनमेंट करेंगे वो प्रॉपर नहीं आएगी, बल्कि वही सीरीज दोबारा आ जाए, वही कंपोजिशन सीरीज ही आ जाए। एवरी कंपोजिशन सीरीज हैज इटसेल्फ रिफाइनमेंट, इसकी रिफाइनमेंट वही आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम सब ग्रुप लेकर चल रहे होते हैं वो मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दैट इज कंपोजिशन सीरीज equivalent to every refinement to itself। कंपोजिशन सीरीज हैज नो प्रॉपर रिफाइनमेंट, इसकी प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो हम सब ग्रुप लेकर चल रहे होते हैं वो मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। कंपोजिशन सीरीज इज इक्विवेलेंट टू एवरी रिफाइनमेंट टू इटसेल्फ, कि इसकी जो रिफाइनमेंट होगी वो दोबारा वही सीरीज इटसेल्फ आ जाएगी। Hence to composition series of a group G must be equivalent। सो ये स्टूडेंट इसका प्रूफ था। स्टूडेंट हमारा शॉर्ट सा प्रूफ था अकॉर्डिंग टू शराइर रिफाइनमेंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू अगर आप इसको इंडक्शन के थ्रू अगर प्रूव करना चाहते हो तो उसके भी थ्रू प्रूव कर। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये प्रूफ ये स्टेटमेंट जो है मजीद आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल ले लेते Q8, इसके अंदर +-1 +-i +-j +-k। Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप जो कि हमारे पास क्या एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब इसके अंदर सबसे पहले इसके हम सब ग्रुप ले लेते हैं जो कि नॉर्मल होंगे।
आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा प्लस माइनस वन, इसके बाद क्या प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, इसके बाद क्या आएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, इसके बाद प्लस माइनस वन प्लस माइनस के, और उसके बाद Q8 itself. These are सब ग्रुप एंड आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि इसका सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है Q8 का। अब यहाँ पे इसकी सीरीज लेते हैं दो, इसके हमारे पास जो कंपोजिशन सीरीज है वो फाइंड करते हैं। वन आइडेंटिटी सबसेट प्लस माइनस वन सबसेट प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, एंड दिस सबसेट Q8, दिस सीरीज इज वन। इसी तरह सबसेट प्लस माइनस वन सबसेट प्लस माइनस वन एंड सबसेट Q8 एंड दिस सीरीज 2। इसके बाद नेक्स्ट क्या है वह आइडेंटिटी सबसेट प्लस माइनस वन सबसेट प्लस माइनस वन प्लस माइनस के सबसेट Q8 एंड दिस सीरीज 3। ये जो सीरीज है आर कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज। ये हमारे पास तीनों जो सीरीज हैं कंपोजिशन सीरीज हैं, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज जो है तीनों सीरीज क्या है सब नॉर्मल सीरीज भी सीरीज हैं। और उसके बाद इसके जो फैक्टर ग्रुप हैं वो भी क्या है सिंपल होंगे। अभी हम इसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं और ये हमारे पास क्या होंगे सिंपल होंगे स्टूडेंट। तो ये हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो सीरीज होंगी ये तीनों सीरीज जो है आपस में इक्विवेलेंट भी सीरीज हैं, ठीक है। यही हमने स्टेटमेंट में थ्योरम में क्या है एनी टू कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं बाय सीरीज वन। सीरीज वन के हम जब फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे क्या आएगा Q8 और इसके हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 8 और इसका ऑर्डर क्या है 4। ये किसके कैंसिल होगा 2 आ जाएगा जो कि Z2 के आसिमोर्फिक है या Z2 है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई ओवर प्लस माइनस वन एंड इसका ऑर्डर 4/2 कैंसिल होकर ये हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा जो कि Z2 के आसिमोर्फिक है, यानी सिंपल है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है प्लस माइनस वन ओवर आइडेंटिटी जो कि इक्वल है किसके 2/1 जो कि इक्वल आ जाएगा 2 के जो कि Z2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने फैक्टर ग्रुप फाइंड किए सीरीज 1 के। अब हम सीरीज 2 के देखें बाय सीरीज 2। इसके फैक्टर ग्रुप क्या आएंगे इसके फैक्टर ग्रुप आ जाएंगे इसके क्या आएंगे Q8 ओवर प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, और ये हमारे क्या है इसका ऑर्डर 8 है और नीचे इसका ऑर्डर क्या 4, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, जो कि Z2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास सिंपल है सिंपल ग्रुप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे ओवर प्लस माइनस वन, ये हमारे पास क्या इसका ऑर्डर 4/2 और ये हमारे पास क्या है कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये भी Z2 के आसिमोर्फिक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है क्या आएगा 1 आइडेंटिटी जो कि इक्वल है किसके 1 जो कि इक्वल है 2 आ जाएगा इन Z2 के आइसोमॉर्फिक है। इसी तरह हम जब इस सीरीज के फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएंगे Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। इट मींस दैट कि यहाँ पर हमने जो सीरीज 1 और सीरीज 2 के फैक्टर ग्रुप फाइंड किए हैं वो Z2 आ रहे सीरीज थी। तीनों जो सीरीज हैं ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर ग्रुप जो है वो क्या आ रहे हैं सिंपल आ रहे हैं, राइट ग्रुप है, यानी ये तीनों सीरीज इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट जब दो सीरीज के फैक्टर ग्रुप जो है सेम आ जाते हैं तो वो सीरीज दोनों क्या होती है इक्विवेलेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सीरीज के जो फैक्टर ग्रुप हैं वो सेम आ रहे हैं। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये तीनों जो सीरीज हैं वो आपस में क्या हैं इक्विवेलेंट हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये जो हमारे पास तीनों सीरीज है ये हमारे पास क्या कंपोजिशन सीरीज हैं और ये आर इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर एक चीज ये जो हमने सीरीज ली है तीनों की तीनों ये हमारे पास क्या इनकी प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं है। इन तीनों सीरीज जो हमने ली थी इनकी प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम इनकी रिफाइनमेंट करेंगे तो इटसेल्फ आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम ये नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं ये मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हैं।
इस सीरीज के नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं वो कौन से हैं, मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिशन सीरीज होती है उसकी प्रॉपर रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती। जब हम इसकी रिफाइनमेंट करते हैं तो दोबारा वही सीरीज आ जाती है इटसेल्फ, राइट, कि एवरी कंपोजिशन सीरीज इज इटसेल्फ रिफाइनमेंट रहे होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड एग्जांपल थे। आई होप आपको ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी ये आपको क्लियर होगी कि हमारे पास कोई से भी दो कंपोजिशन सीरीज लें, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो क्या होंगी, आपस में इक्विवेलेंट होंगी, वो आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी या आसिमॉर्फिक होंगी। इसकी हमने ये एग्जांपल Q8 के अंदर देखी। तो इस थ्योरम को स्टूडेंट हमने प्रूव, जस्ट शॉर्ट प्रूव हमने किया है श्राइल रिफाइनमेंट थ्योरम को यूज करते हुए। आप इसको स्टूडेंट इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, इंडक्शन मेथड से भी इस जॉर्डन होल्डर थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट मेथड से हमने श्राइल रिफाइनमेंट थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया है, और उसके साथ हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया है ताकि ये स्टेटमेंट जो है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो आपको अच्छी तरीके के साथ क्लियर हो जाए स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.